साहिल भाई वही बात है ना, आप तो रिलैक्स हो जाओगे, लेकिन जो इलॉजिकल बात है उसको कैसे आप हजम कर पाओगे? सही बात है। तो क्या बातें मैं इलॉजिकल लगी आपको? तो हुआ क्या मैं बता रहा हूँ, तो मैं ना देखिए जाकिर नायक को सब आइडल मानते हैं इंडिया में, हम्म। इवन मोस्ट। पाकिस्तान में, सब जगह। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम आज फिर से हाजिर हुआ हूं आपकी खिदमत में एक और शानदार डिबेट लेकर। और जाहिर सी बात है, शानदार डिबेट देखकर आपको और हमें बेहद खुशी होती है। और जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे की चमक और रौनक बढ़ जाती है। और आपके चेहरे की चमक तभी बढ़ती है जब आपके अंदर हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाई जाए। तो आइए शुरू करते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली यानी आपको खुश करने वाली डिबेट। फैसल साहब, अनम्यूट कर ले। अरे साहिल भाई, आप मुझे सुन रहे हैं? बिल्कुल सुन रहे हैं सर, कैसे हैं आप? अरे साहिल भाई, क्या बोलूं, बहुत दिन से इंतजार कर रहा था आपसे बात करने। अरे, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है क्या? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। आप मोमिन हैं? नहीं भाई, खत्म। खत्म। खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। टाटा टाटा बाय बाय हो गया, और आप ही लोग की वजह से हुआ है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का मेरी आंख पहली खोलने बार के जुड़े लिए। हैं या इससे पहले भी जुड़े थे? जी, खत्म, मैं बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पोस्टेड इमाम के साथ, लेकिन आपके साथ बहुत मुश्किल हो रहा था। यानी जब मैं कोशिश कर रहा था तब स्टूडियो फुल। अभी मैं तो आया हूँ आपके पहली पास। बार, मतलब फर्स्ट टाइम ये चैनल पे जुड़े हैं जी ना जी आप? जी जी। हाँ हाँ। आज नमाजें कुछ पढ़ते थे जरूर आप? जी, मैं 1 साल से, अभी मेरी उम्र 30 साल है। तो हम्म। आप तो जानते हैं मुसलमानों में प्रॉपर नमाज कोई नहीं पढ़ पाता है जल्दी। तो कभी नमाज ओके। पढ़ते थे, कभी छोड़ते थे, लेकिन मैं 1 साल से, अभी 2023 से 1 साल से कंटिन्यू पढ़ रहा था। हाँ। लेकिन साहिल भाई, प्रॉब्लम क्या है ना, मैं ये मानता हूँ अब कि मैं अपने टीनेजर से ही ना एक्स मुस्लिम था। मुझे अब लगता है ऐसा-ऐसा। क्योंकि ना मेरे को ना यकीन बैठ नहीं पाता था किसी चीज़ का। लेकिन वो इतना प्रेशर और इतना बिलीफ था कि उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता था हमेशा। हमेशा तो कुछ भी सर सुना। 1 साल पहले नमाजें पढ़ते थे? हाँ, हाँ, 1 साल तक कंटिन्यू पढ़ा। ओके, तो मैं बता आयतुल रहा कुर्सी मैं याद है? जी, आयतुल कुर्सी याद है आपको? नहीं याद है, मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको अपने प्रूफ के लिए कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इन्ना अतैनाकल कौसर, मैं सुना सकता हूँ ये सब। सुनाइए। तो साहिल भाई क्या है ना, तो सुनाइए प्रॉब्लम सुनाइए, क्या है, सुनाते जाइए। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। क्लॉज रब्बिल और नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और सुनाओ। अलम तरा, अलम तरा। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फजअरहुम कअस्फिन माकूल। वजू में कितनी रकात होती है? वज़ू में हाँ। वज़ू में रिकात हाँ। वज़ू में रिकात कहाँ से आ गई है साहिल साहब? ओके, थैंक यू। अच्छा, ये हमारे जो छोटे गिरगिट है, मेरे को कुछ लोगों ने क्लिप भेजा था छोटे गिरगिट की, और देख के ही छोटे गिरगिट को हंसी आ जाती है। तो इन लोग ने एक नया शोषा छोड़ा है। नया शोषा ये छोड़ा है कि कोई मोमिन जाता है, यानी जो एक्स मुस्लिम हो जाता है, तो वो उसको इस तरीके का सवाल करते हैं। फिर मोमिन हजरात भी वो कमेंट इवेंट में सवाल करते हैं कि भाई वजू में कितनी रकात। तो जाहिर सी बात है कि वजू जो है उसमें, फ़राइज़ होते हैं ना, वज़ू के कितने फ़राइज़ है ये होते हैं। हाँ, तो अब वो जो जाता है बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ बोल देता है तो कहते हैं कि देखो यार, ये तो एक्स मुस्लिम था ही नहीं, ये फेक बन के आता है। भाई हम तो यहाँ पे, वो तुम्हारे पास तुम खुद बिठाते रहोगे ऐसे लोगों को ला के, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास पे झूठे एक्स मुस्लिम आते। यहाँ पे तो हम बाकायदा टेस्ट लेते हैं, और बल्कि वो मुसलमान जो कि पैदा हुआ है मुसलमान घराने में, और तुम खुद भी उसको मुसलमान ही समझते हो, लेकिन उनको कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि वो नमाज भी नहीं पढ़ते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुरान भी सही से पढ़ने नहीं आता है। तो हम तो उनको मौका भी नहीं देते। हम तो कहते हैं कि भाई तुम प्रॉपरली मुसलमान थे ही नहीं, तो तुम्हारा इधर जी, काम ही नहीं जी, है, तुम जी। काफिर बन जाओ।
तो हम तो यहाँ पे इस तरीके से टेस्ट लेते हैं छोटे गिरगिट। तो इस तरीके से आप अगर बदनाम करने की कोशिश करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एटलीस्ट आप हमारे लिए ये चीज नहीं कह सकते हो क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट लेते हैं। अच्छा, छोटे गिरगिट को शायद ये नहीं मालूम होगा कि वजू करते वक्त तो कोई नमाज रकात नहीं होती, लेकिन अगर तेरे सवाल का अगर मैं ये भी जवाब दूं कि 2 रकात है तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको शायद ये मालूम हो या नहीं मालूम हो, इस्लाम आता जाता हो या नहीं आता जाता हो, आपको पता होना चाहिए कि एक होती है तहियतुल वजू। तहियतुल वजू क्या है? तहियतुल वजू ये है कि आप जब वजू करते हैं तो आप उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। तो अगर कोई 2 रकात कह भी दे तो वो कोई गलत नहीं है, तहियतुल वजू होता है। वजू के बाद आप 2 रकात पढ़ते हो, उसको तहियतुल वजू कहते हैं। उसी तरीके से तहियतुल मस्जिद भी होता है, जिसमें आप अगर मस्जिद में जाते हो तो पहले 2 रकात नमाज पढ़ते हो। तो छोटे गिरगिट थोड़ा इस्लाम को अच्छे तरीके से सीखो। हाँ फैसल भाई, तो यानी क्या हुआ ऐसा कि आपने इस्लाम छोड़ दिया? मेजर पॉइंट्स बताइए तो जल्दी। साहिल भाई मैं बता रहा हूँ ना, मेरे अंदर ना शक का कीड़ा ना शुरू से था। जब मैं टीनेजर में भी था तो इस्लाम की बहुत सारी बातें सुनता था, तो हजम करना मुश्किल होता था। लेकिन आप तो जानते हैं ना, अगर आपका माहौल ऐसा हो इस्लामिक हो, हालांकि मेरे घर का माहौल बहुत ज़्यादा इस्लामिक नहीं था, लेकिन तब भी दोस्त यार जिस एरिया में रहना वहाँ पर ही जलसे जुलूस होना, तो उसका इम्पैक्ट पड़ते रहा। तो ये चीज़ मेरे ऊपर हावी नहीं हुआ कभी भी, जो मेरे अंदर ये सब जो इस्लाम को लेकर गलतफ़हमी आती थी। तो मैंने डिस्कस की इसके बारे में अपने दोस्त से, जो बहुत ज़्यादा रिलीजियस था। तो बोला देखो ये आम बात है, अगर एक मोमिन के अंदर ये सब ख्याल आ रहा है ना, तो और परेशान हो रहा है, तो अलामत है अच्छे ईमान की। तो वहाँ से तो मैं मोटिवेट हो गया, मैं बोला चलो अच्छी बात है। मैंने बोला कि कन्फर्म है कि ऐसा होता है? बोले हाँ, जिसको आता है अगर वो परेशान हो रहा है यानी वो खौफ कर रहा है कि चलो भाई मेरा दिन कहीं मेरा ईमान खराब तो नहीं हो रहा है ना इससे। तुमको अगर परेशानी हो रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात है। तो वहाँ पे मैं ओके, रिलैक्स हो गया। लेकिन साहिल भाई वही बात है ना, आप तो रिलैक्स हो जाओगे, लेकिन जो इलॉजिकल बात है उसको कैसे आप हजम कर पाओगे? सही बात है। तो क्या बातें मैं इलॉजिकल लगी आपको? तो हुआ क्या मैं बता रहा हूँ। तो मैं ना, देखिए जाकिर नायक को सब आइडल मानते हैं इंडिया में, हम्म, इवन पाकिस्तान मोस्ट में सब जगह। बहुत से लोग लेकिन मानते हैं। हाँ, मेरा उल्टा केस है। मैं जब जाकिर नायक को सुनने लगा ना, तो वो एक्स मुस्लिम का सबसे बड़ा बीच उसी के पास से ही मेरे अंदर आया। अरे अब वाह। सुनने वाले बहुत परेशान होंगे कि कैसे भाई जाकिर नायक का क्या बात था। तो हम्म मेरे को ये नहीं पता था पहले कि कुरान में या हदीस में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें की है, ये और कहीं मेंशन नहीं है। ये मुझे पता नहीं हम्म था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे हम्म को लगता था कि ये सब पूरा यूनिक है, मतलब हाँ। इस्लाम में ये सब चीज़ यूनिक है, इस्लाम के अलावा और कोई नहीं बात करते इसके बारे में। लेकिन जाकिर हम्म नायक का अगर आपने देखा होगा तो वो रिलीजन कंपैरिजन के ऊपर बहुत वीडियो बनाया है, याद है ना आपको साहिल भाई? हाँ हाँ हाँ, जिसमें वीडियो वो बहुत सारी। बताता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अलग मज़ाहिब में, बाइबल में, तौरा में। तो ये सब बताता था वो कि कुरान में जैसे आपका यहूद का मैं बता रहा हूँ, यहूदी का, कि यहूदी भी हाँ। रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो मैं हम्म सोचने लगा अरे यार ये कैसा बात हुआ? अरे अल्लाह को भाई, अगर तुम यहूदी की बात करते हो तो यहूदियों से तो रसूलुल्लाह ने बहुत सारी चीजें कॉपी तो पेस्ट शायद की है। मुझे नहीं पता था ना, मैं वही बता रहा हूँ, ये हाँ चीज़ हाँ, मुझे नहीं पता था। प्यारे भाई एक तो मिनट मैं रुको। एक मिनट रुको, मैं एक सिर्फ इसमें पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा नालायक है, जाकिर नालायक, कि यहूदी का बोलता तो भी थोड़ा बहुत समझ में आता। इसने तो सनातन में भी नमाज को साबित करने की कोशिश की है। बोले सनातन में किताबों से वो अष्टांग, मेरे ख्याल से अष्टांग कहते हैं उसको, 8 अंगों को ये करना, टेकना। तो बोले ये तो मुसलमानों वाला सजदा है। तो ये इतना बड़ा नालायक है और इतना गिरा हुआ इंसान है कि बातों को यहाँ वहां ट्विस्ट करके ये लोग किसी को भी, यानी दूध को दही बना दे, दही को खीर बना दे, खीर को चीर बना दे। इनका कुछ भरोसा नहीं। साष्टांग, अच्छा अष्टांग नहीं साष्टांग, ओके जो भी है।
लेकिन वो इस तरीके का हरामीपन उसने कई बार किया हुआ है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जी भाई, हाँ फिर क्या हुआ? तो फिर क्या हुआ, तो ये तो शायद भाई मुझे पता नहीं थी, तो मैं बहुत हैरान हुआ, मतलब अल्लाह ऐसा कैसे कर रहा है? अगर मान लो यहूदी 2 रिकात नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं, ठीक है? तो अगर अल्लाह उसको ही समझाए ये चीज़, तो ज़्यादा आसानी होगा ना एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम, कि भाई तुम अब हाँ 2 रिकात नमाज़ मत पढ़ो, 5 पढ़ो। तुम रोज़ा हाँ, ऐसे मत रखो, ऐसे रखो। तो ये तो ज़्यादा ईज़ी होगा, ना कि एक सही। नया दीन को अब पूरा का पूरा एस्टेब्लिश करना। मतलब ये कैसा है यार? ये समझ के बाहर है एकदम। उसके बाद उसकी मेरा वजह स्टार्ट है हो ना गया ज भाई, उसकी वजह ये है, ये वजह जानने के लिए आपको हमारी पहले वाली स्ट्रीम देखना पड़ेगा और उसमें हमने बताया था अल्लाह खुद कहता है कि वो जिन आयतों को बदलना चाहता है यानी मनसूख करना चाहता है या भुला देता है वो, तो उससे बेहतर या उस जैसी आयतों को वो फिर लेके आता है। तो इससे साबित होता है कि उसके जो अहकाम है जिसको उसने भुला दिया या मनसूख कर दिया, तो वो परफेक्ट नहीं थे। इस वजह से उसको नए-नए अहकाम देने पड़े, पुराने अहकामों को रोकना पड़ा। तो इससे साबित होता है, ये बात तो हमने साबित की, उसकी वजह ये है जो आपका सवाल है। तो ये जी, जी। इम्परफेक्ट खुदा है जो इस्लाम वाला खुदा है। जी। जी, और दूसरी बात क्या है ना साहिल साहब, कि देखो मैं सच बताता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था कि मैंने हुँ, हदीस को लिया। मैंने क्या कर रखा था ना, एक बड़े-बड़े उलमा को फ़ॉलो कर लिया था और उनका ही क्लिप देखकर, अब देखिए एक चीज़ को अगर 10 उलमा बता रहे तो ये समझ में आ जाता है ना कि भाई ये सही बात है, तभी तो सारे उलमा इतने ये बात करते हैं। ऐसे देख कर के मैंने हदीसें सीखी। तो हुँ, मैं जब हदीस सुनता था तो मेरे को लगता था क्या यार क्या हो रहा है? हाँ, इस्लाम में लालच और डर का इतना अच्छा पैटर्न सेट किया हुआ है ना, जो कोई भी रिलीजन उसको बीट नहीं कर सकता। ये बात आप मानते हैं ना साहिब साहब? क्या कहने, डर बड़ा ज़बरदस्त। डर और लालच का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। देखिए कैसे, हुँ, आप सुनते होंगे कि तारिक ज़मील को उठा लेते हैं, तारिक ज़मील साहब को। वो हुँ, उनके पास तो ऐसा वज़ीफ़ा है कि आपको लगने लगेगा कि इस्लाम से मीठा कोई मज़हब ही नहीं है, अगर आप हुँ, तारिक ज़मील साहब को सुनेंगे तो। उससे हाँ, ज़्यादा मेरे को फैब्रिकेटेड इंसान ही नहीं लगता है। अभी मैंने हुँ, हाल ही में उसका एक शो देखा था, पाकिस्तान में वो लाइव शो कर रहा था, जहाँ पर वो आखिरत के बारे में बता रहा था और पूरा एक्टिंग करके बता रहा है। हुँ, मतलब कैसे गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। उसके बाद मैंने आपके स्ट्रीम में किसी से सुना था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, हुँ, जिसने कि पूरे हदीस से साबित किया था कैसे पैदा हुए। और इसका जब मैं सुन रहा था तारिक जमील साहब का, ये क्या बताते हैं आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। ये हुँ, बोल रहे थे जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो दोनों हाथ को करवट लिया पहले। अब सबके हाँ, साइंस के खिलाफ बात है कि कोई भी न्यूबॉर्न चाइल्ड करवट तो ले ही नहीं सकता, सबसे पहली बात है। हुँ, पहले करवट लिया, उसके बाद दोनों हाथ को सजदा में रखा और उसके हाँ, बाद पूरा झुक गया, यानी जैसे नमाज़ पढ़ा जाता है। हाँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही संग नमाज़ पढ़ने लगे। ये साबित हाँ, क्या है? साबित क्या? वो तो रेफ़रेंस देता नहीं है तारिक जमील साहब, आपको पता ही हाँ, होगा। वो सारा हाँ, बात ऐसे ही करता है, वो कभी ज़िंदगी में रेफ़रेंस नहीं देता। तो मैं ये तो क्लियर हो गया था क्योंकि मैंने आप लोगों का स्ट्रीम में सुन चुका था ये चीज़ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कैसी है, और ऐसा भी नहीं है कि सुना था तो सिर्फ़ आप लोगों ने मुँह से बोला था, रेफ़रेंस के साथ दिखाया था हदीस का, और मैं वो नोट भी हुँ, करता हूँ। जो भी हदीस आप ओके, लोग में डिस्कस होता है, सब चीज़ मैं नोट करता हूँ। ओके, तो ये तो तारिक जमील साहब का हो गया। उसके बाद मैं ऐसे ही दीन को सीखा, स्क्रॉल करके, वो वीडियो देखकर, वो मौलाना को देखकर, ज़ाकिर नायक को देखकर, तो मेरे को मोटा-मोटी अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन हो गया। ऐसा हो गया था कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ एटलीस्ट। हुँ, उसके बाद भाई अचानक से क्या हुआ ना, जब मैं नमाज़ पढ़ता था ना, तो मैं 1 साल से नमाज़ पढ़ रहा था, अभी रिसेंटली अभी मैंने छोड़ा है। 1 हुँ, महीने हो गए उनको छोड़ते हुए, यानी हुँ, दीन को भी छोड़ा और नमाज़ को भी छोड़ा। हुँ। 1 तो साल मेरे पहले दिल आपने में नमाज़ छोड़ी थी ना? अभी नहीं स्टार्टिंग में 1 आपने साल तक नहीं, नहीं 1 साल तक पढ़ा और 1 महीने हाँ, पहले, यानी 1 महीने पहले 1 साल हुआ पूरा, ये बोला मैंने। अच्छा, ओके, हुँ, तो तो मैंने जब नमाज़ छोड़ दिया तो मेरे को ना अपने आप में तसल्ली के लिए ना एक एक ख़्याल आया मेरे दिल में हाँ, कि मैं देखूँ तो कि कुरान में कुछ एरर है कि नहीं? तो मैंने जस्ट हाँ, लिखा यूट्यूब में एरर इन कुरान। मैंने अपने ओके, तसल्ली के लिए कि मैंने छोड़ दिया नमाज़, मेरे को कुछ लग रहा है ऐसा, तो मैं देखूँ क्या दीन में कुछ गड़बड़ है क्या? तो मैंने जस्ट हाँ, यूट्यूब में लिखा एरर इन कुरान, तो मेरे पास ज़फ़र हेट्रिक का वीडियो आ गया। ओके, तो भाई आपको तो पता है ज़फ़र हेरेटिक क्या चीज़ है, वो तो पूरा मोनोलॉग बना के रखे सारा चीज़। हुँ, तो उसका हुँ, एक वीडियो देखा, मैं बहुत, माने
क्या बोलूँ, आपको तो पता ही होगा, जो मुस्लिम रह चुके हैं, अगर उसको अचानक से दीन की सच्चाई पता चल जाए तो उसको क्या हाल होगा। आप ये जी। चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं साहिल सर। हम्म। तो मेरे को बहुत बुरा लगा, टू बी ऑनेस्ट उस टाइम मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। क्योंकि मैंने हाँ डायरेक्ट वो वाला हदीस देख लिया था उनका, जहाँ पर वो बोल रहे हैं ना कि जब वही आती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो एक बंदा नोट करता था और वो हाँ। बंदा बोलता था, या रसूलुल्लाह, अगर इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखे तो कैसा रहेगा? बोले हाँ, हाँ, लिख लो बढ़िया रहेगा। तो हम्म। बोला यार ये कितना गड़बड़ वाला चीज़ है यार, ये तो बंदा गुमराह कर रहा है। ज़बर हेरेटिक के बारे में मैंने सोचा। हम्म। तो फिर आपको मालूम है ना, यूट्यूब में हर चीज़ का उपाय है। अगर कोई बंदा कुछ गलत बोल रहा है तो उसको भी एक्सपोज़ करने के लिए कोई आदमी है। तो एक हाँ पाकिस्तानी लड़का मिला जो उसको एक्सपोज़ कर रहा था, ज़फर हाँ। हेरेटिक। तो वो बंदा का जब मैं सुना, मेरे को एकदम दम नहीं लगा। बोला यार क्या ये एक्सपोज़ किया है? हर चीज़ को हाँ। बोल रहा है अपने हिसाब से, कोई लॉजिक नहीं दे रहा है। मैंने छोड़ दिया, मैंने स्टॉप हो गया। उसके हम्म। बाद मुझे आपका स्ट्रीम मिला, एक मुस्लिम ओके। साहिल। मैं आपका स्ट्रीम कहाँ से स्टार्ट किया देखना, जो आप जयपुर डायलॉग वाले के साथ इंटरव्यू कर रहे थे ना, जी जी। और जिसमें आपने ओम वाला अज़ान दिया था, वहाँ से मैंने हम्म। आपको स्टार्ट किया देखना। अच्छा। तो मैंने भाई सच बोलूँ, स्टार्टिंग जो जर्नी हुआ ना आपके बातों से हुआ। मैं आपको हम्म। सराह नहीं रहा हूँ, मैं अपना एक फीलिंग बता रहा हूँ। स्टार्टिंग जो मेरा जर्नी हुआ, जब मैंने आपकी ओके। बात सुनी, तो आपने सारा कुछ बताया कि मैं ऐसे ही काम करता था, बड़ी-बड़ी दाढ़ी रखी थी, तबलीग भी करता था। और जब आपका करात-वरात सुना तो मेरे को लग गया भाई आप पक्के मोमिन थे, यानी हाँ। दावत देने वाले मोमिन थे। और हम्म। फिर आपने थोड़ी देर बाद ये बात मेरे दिल में आया और आपने थोड़ी देर बाद बता भी दिया कि मैं दावत भी देता था। तो मेरे को एकदम पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया आपको देखना। अब ऐसा नहीं है, कोई ओके। भी मुस्लिम के दिल में अगर कोई शक पैदा हो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम वो निकल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि मैंने देखा, मैंने मान लिया कि इस्लाम गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है एक मोमिन के लिए। उसको अगर आप वीडियो भी दिखा देंगे ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करामत का, कि उन्होंने क्या किया, तब भी वो नहीं मानेंगे कि हाँ वो टाइम लेगा ही लेगा, अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए। तो मेरा साथ भी हाँ। यही हुआ। मैंने आपका वीडियो ओके। देखा, आपका स्ट्रीम देखा, बहुत शक पैदा हुआ, तब भी ईमान का जो पावर था, हावी हो रहा था उसके ऊपर कि नहीं, हाँ क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज़ सेट करके रखा है। इस्लाम ने हाँ। सब सेट करके रखा है। वो ये भी बता दिया है कि देखो, एक दौर ऐसा आएगा कि मेरे खिलाफ होंगे लोग, गलत बोलेंगे इस्लाम को, तब तैयार रहना है तुमको। तो ये हाँ। सब चीज़ मेरे को रोक लेती थी। आप समझ रहे हैं ना? कि अरे यार, इस्लाम में तो बोल दिया गया है कि इस्लाम को बदनाम करने वाले बहुत सारे लोग आएँगे, आपको साबित कदम रहना है। मतलब हो हाँ। सकता है ऐसा हो कि कोई बहका रहा है, ये कर रहा है, हम साबित कदम रहेंगे। लेकिन बस वही बात है कि लॉजिक अगर नहीं रहा किसी चीज़ में, तो आप जितना भी कर लो, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और जो भी थोड़ा हाँ। दिमाग से सोचता है, उसके दिमाग में खलबली मचा रहेगा। उसके बाद 6 साल वाली आयत है ये, आयशा का 6 साल में जो निकाह हुआ था, वो वाला बात तो मैं बहुत पहले सुन चुका था। लेकिन मेरे को ना उसमें क्या है साहिल भाई, मैं सही बता रहा हूँ, वो मेरे को ना बहुत ये लगता है कि अरे यार, वो लोग कबायली लोग थे, अरब के लोग थे, अगर कर भी दिया तो क्या हर्ज है? क्या लेना हाँ। देना उससे? उसके बाद ना मेरे को एक नया हदीस मिला, क्योंकि मौलाना लोग को दिखता था तो वो सब तो हदीस बताएँगे नहीं, अपनी बहू से शादी करनी। ये जो हम्म। पॉइंट था, खत्म यहीं से। यहाँ से समझिए कि एकदम खत्म वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया। मैंने बोला क्या बात। एक बंदा अपने एक बच्चा को बच्चा सा पाल रहा है, बेटा बोल रहा है उसको, उसके बाद उसका शादी भी वही कराया होगा डेफ़िनेटली ज़ैनब से, हाँ कि चलो हाँ। भाई तुम शादी कर लो। उसके बाद क्या हो रहा है कि उसको दिल आ गया उसके ऊपर, तो उसको निकाह उससे कर ले रहा है, और अल्लाह भी संग-संग आयत उतार रहा है कि तुम पर किसी का ज़िम्मेदारी नहीं है, न तुम किसी के बाप नहीं हो, और कोई भी मुँह बोला रिश्ता नहीं होता। मतलब यार ये तो गेम है एक तरह से। हम्म। मतलब अगर इनको जो चीज़ पसंद आ जा रहा है, तो वहाँ पर ये आयत पे आ जाता है, इसके हक पे आ जाता है। कहीं पर ये ऐसा हम्म। नहीं होता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि देखो मैं ये चाह रहा था, लेकिन अल्लाह ने बोला कि नहीं मोहम्मद ये चीज़ गलत है, मत करो। कहीं नहीं मिलेगा, सही। ऐसा है ही नहीं। उसके बाद नहीं, भाई एक मैं मिसाल देता हूं और उसके बाद फिर हम दूसरे कॉलर की तरफ भी बढ़ेंगे। फैसल भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप इस गंदगी से बाहर निकले, आपको समझ में आई, आपने अपना जहन दौड़ाया और दिमागी अपंगता से आप बाहर आए। एक चीज में अल्लाह ने रोका है, डांट ही दिया है, मतलब डांट के बराबर ही है, वो ये था। अच्छा, उसमें भी असल में फायदा रसूलुल्लाह का ही था।
तो वो स्ट्रीम भी गालिबन, हाँ मैंने कर दिया है ऑलरेडी, अभी थोड़े दिन पहले ही की थी। एक जगह पे अल्लाह ने सिर्फ रसूलुल्लाह को ये डांटा है और मना किया है, वो ये था कि रसूलुल्लाह ने अपने ऊपर, सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 की आयत नंबर 1 है, उसमें अल्लाह फरमाता है कि ए नबी, आप उस चीज को अपने ऊपर कैसे हराम कर सकते हो जिसको अल्लाह ने आपके ऊपर हलाल किया है। अब इसकी अगर आप तफसीर देखें इस आयत की, इसका शान नुज़ूल देखें, तो वो दो चीज मिलती है। एक चीज तो मिलती है शहद के बारे में कि बीवियों ने प्लान बनाया कि हम कहेंगे कि शहद पी के आए हो, उसमें मगाफिर है या मगाफिर की बदबू आ रही है। एक वाकया ये मिलता है जो कि सेंस नहीं बनाता, क्योंकि एक शहद के वजह से अल्लाह के रसूल जो है वो बीवियों से नाराज हो जा रहे, एक एक महीने तक उनके पास नहीं जा रहे। अल्लाह कुरान से आयत नाजिल कर दे रहा है और फिर उसमें आयत में ये भी कह रहा है कि तुम अपनी बीवियों को खुश करने के लिए तुम इस तरीके के काम कर रहे हो, और वो बीवी अगर सुधरे नहीं तो उसके खिलाफ अल्लाह है, फरिश्ते है, मलाइका है, नेक मोमिन हजरात है। तो ये शहद वाला मामला जो है वहां पे फिट, लॉजिकली अगर आप देखें तो फिट नहीं होता है। दूसरा मामला क्या है? दूसरा मामला ये है कि वहां पे और एक चीज मिलती है तफसीर में भी, और सुनन नसाई की एक हदीस भी है जहां पे अल्लाह के रसूल ने मारिया किप्तिया के साथ फरमा रहे थे, हमबिस्तरी फरमा रहे थे, डिंगी डिंगी मुबारक फरमा रहे थे, तो और वो भी दूसरी बीवी के घर पे, उसके बेड पे, तो वो बीवी ने देख लिया था। तो उस पे जब वो रंगे हाथ पकड़े गए रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह घबरा गए, डर गए। रसूलुल्लाह ने उनसे कहा, हफ्सा थी मेरे ख्याल से, हफ्सा हफ्सा हाँ। हफ्सा के के बिस्तर पर कर रहे थे डिंगी डिंगी। हाँ, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं ये बात को जो है तू किसी और को, और खास करके आयशा को मत बताना, मैं अब से मारिया किप्तिया को अपने ऊपर हराम करता हूँ। हालांकि वहां पे बीवी ने ये भी कहा कि तफसीर में ये चीज मिल जाएगी आपको, बीवी ये भी कहती है कि ये तो आपके ऊपर हलाल है, आप इसको हराम कैसे कर सकते हो? फिर भी रसूलुल्लाह ने उसको हराम किया। लेकिन अब चूंकि ये औरतों का मामला है, औरतों में थोड़ी सी जेलसी भी होती है, और ये तो बड़ी बात थी कि उनके बिस्तर पे ही लेके चले गए रसूलुल्लाह मारिया किप्तिया को डिंगी डिंगी मुबारक करने के लिए। तो बिलाखिर हफ्सा ने आयशा को ये चीज बता दी, तो उस पे अल्लाह ने फिर आसमान से आयत नाजिल कर दी कि ए नबी, आप उस चीज को अपने ऊपर हराम कैसे कर सकते हो जिसे अल्लाह ने आपके ऊपर हलाल किया है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि अल्लाह टोकता नहीं है, तो अल्लाह ने यहाँ पे टोका है, और वो इस वजह से टोका है क्योंकि उसमें भी रसूलुल्लाह का फायदा था। क्योंकि अगर अल्लाह उसको हराम कर देता स्लेव करने को, तो एक तो दुनिया भर की जो ये बीमारी है इस्लाम में कि स्लेव सेक्स कर सकते हो, ये खत्म हो जाती, और दूसरा रसूलुल्लाह को डिंगी डिंगी करने के लिए एक पार्टनर जो है वो कम हो जाती। तो यहाँ पे अल्लाह ने उनको डाटा तरीके से अपना ही नुकसान करके मत ले। मैं मौजूद हूँ 7वें आसमान पर, मैं तो हर रात पहले आसमान पर आता भी हूँ, मैं मौजूद हूँ, टेंशन नहीं लेने का। तेरे लिए मैं आसमान से आयतें उतारूंगा। तो मेरे प्यारे नबी, मेरे महबूब, तू गमगीन ना हो, अपनी बीवियों की बातों का टेंशन ना ले, मैं मौजूद हूँ तेरी खुशी, तेरी डिजायर को पूरी करने के लिए। तो अल्लाह ने वहां आसमान से पटपट जो है आयत नाजिल कर दी। और एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल जब हिबा का मामला हुआ तो हजरत आयशा कहती है कि आपका रब जो है वो आपकी ख्वाहिशों को पूरी कर जल्दबाजी करता है। तो हजरत आयशा, अम्मी आयशा, जो कि एक्स मुस्लिमों की सरदार है, यानी पहली लेडी है एक्स मुस्लिम, तो उन्होंने रसूलुल्लाह की इन बातों को बयान किया हुआ है जो कि ऑथेंटिक अहादीस का हिस्सा बनी है। तो फैसल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और जी साहिल भाई, आपकी बात करके बहुत अच्छा लगा। कभी और जुड़ूंगा तो और बताऊंगा, ठीक है? अभी आप और दूसरे कॉलर को ले लीजिए। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। हमारे फैसल भाई के लिए आते साथ ही एक विकेट जो गिरी है, फैसल भाई के लिए एक एक गुलाब का फूल मैं भेज दे। बहुत और पहले तो विकेट गिराना चाह रहा था साहिल भाई, लेकिन मौका नहीं मिलता। आप लोगों का इतना ज्यादा क्रेज है ना कि हम लोगों को मौका नहीं मिलता है जल्दी आने का। आज कैसे मिल गया? आज मिल गया आपको, अच्छा टेंशन नहीं। साहिल भाई, एक सवाल था अमित भाई से, मैं कर सकता हूँ क्या?
जल्दी से करिए सर, हमें मोमिन की तरफ भी अमित बढ़ना है। भाई मैं बोल रहा हूँ, आप क्या एक्स मुस्लिम है अमित भाई? नहीं भाई। अच्छा अच्छा, समझ गया, ठीक है, और बताने की जरूरत नहीं। थैंक यू अमित भाई। थैंक यू भाई। चलिए, थैंक यू फैसल भाई, बड़े प्यारे भाई है हमारे फैसल भाई। चलिए यार, देखो जो भी दिमाग थोड़ा सा लगाएगा ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझने के लिए, कोई आपको पूरा एकदम डिटेल में आपको पढ़ने के बाद ही एक्स मुस्लिम बनना है, ये कोई जरूरी नहीं है। कॉन्सेप्ट में नहीं क्या एकदम फ्लॉ नहीं, एकदम है, नहीं, एकदम जरूरी नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट में क्या फ्लॉ है, और कैरेक्टर वाइज क्या ऐसे शख्स को हम रसूल मान सकते हैं या रोल मॉडल मान सकते हैं, अगर आप इससे भी समझे तो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा झोल और चक्कर क्या है। चलिए, थैंक यू सो मच फैसल भाई। दोस्तों, आज की डिबेट सुनकर आपको कितनी खुशी हुई है, और इस डिबेट से मिलती जुलती डिबेट आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।